नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 जून शुक्रवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। नकली खाद मामला में कृषि विभाग के 11 अधिकारी सस्पेंड। पिंक सिटी में मुख्य मार्गों से ई रिक्शा होंगे बैन। राजस्थान के किसानों के गोदाम में भरी रहेगी फसलें, गोदाम में फसल रखने का मिलेगा किराया। पंजाब में पहली बार शुरू होने जा रही ये सेवा 15 जुलाई से मिलेगा बड़ा फायदा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की 5 बड़ी घोषणाएं। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। राजस्थान के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा द्वारा पिछले दिनों नकली खाद बीज के खिलाफ की गई छापेमारी के बाद भजन लाल सरकार एक्शन मोड में है। कृषि विभाग ने गंभीर लापरवाही और खाद एवं बीज कंपनियों से मिलीभगत के आरोप में 2 अलग-अलग आदेश जारी करके 11 अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है। इन अधिकारियों का निलंबन राजस्थान सिविल सेवा नियम 1958 के नियम 13(1) के तहत राज्यपाल की आज्ञा से किया गया है। निलंबन अवधि के दौरान सभी अधिकारियों का मुख्यालय कृषि आयुक्तालय राजस्थान जयपुर रहेगा और उन्हें नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा। पहले आदेश के तहत 8 अधिकारियों को किसानों को अमानक उर्वरक उपलब्ध करवाने में उर्वरक विनिर्माण इकाई मालिकों के साथ साठगांठ और कर्तव्य में गंभीर लापरवाही बरतने के प्रथम दृष्टया संलिप्तता के आरोप में निलंबित किया गया है। जयपुर में मुख्य मार्गों पर बढ़ते शहरी यातायात का दबाव और ट्रैफिक के सुगम संचालन को लेकर परिवहन विभाग अलर्ट हो गया है। शहर में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बेहतर बनाने की दिशा में परिवहन विभाग की ओर से कवायद शुरू हो गई है। इसके लिए आरटीओ प्रथम को जिम्मेदारी दी गई है। नए ट्रैफिक प्लान से शहर के मुख्य मार्गों पर वाहनों का दबाव काफी हद तक कम होने की संभावना है। प्लान के तहत शहर की मुख्य सड़कों पर सार्वजनिक परिवहन सेवा के ऑटो, कैब, मिनी बस और लो फ्लोर बसों का ही संचालन किया जाएगा। वहीं ई रिक्शा का संचालन सेक्टर सड़कों पर होगा। राजस्थान में सहकार से समृद्धि कार्यक्रम के अंतर्गत निर्मित किए जा रहे गोदामों को किराए पर दिया जा सकेगा। इस संबंध में सहकारिता विभाग ने मानक संचालन प्रक्रिया जारी कर दी है। गोदामों को किराए पर दिए जाने पर प्राथमिक कृषि साख समितियों को नियमित आय प्राप्त होगी और उनकी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ होगी। प्रमुख शासन सचिव एवं सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार मंजूराज पाल ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दी जा रही वित्तीय सहायता से ग्राम पंचायत स्तर पर अन्न भंडारण की सुविधा बढ़ाने के लिए योजना शुरू की गई है। गोदाम किराए पर देने के लिए एसओपी में प्राथमिकता क्रम में 2 अलग-अलग विकल्प दिए गए हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जमीनों की रजिस्ट्रेशन में होने वाली धोखाधड़ी को खत्म करने के लिए पंजाब भर में 15 जुलाई से रजिस्ट्रेशन का कार्य ऑनलाइन शुरू हो जाएगा। इससे संपत्तियों पर होने वाले अवैध कब्जे खत्म हो जाएंगे। केजरीवाल अमृतसर में एक समागम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पंजाब में आप सरकार ने पिछले 2 महीनों में क्रांतिकारी कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा कि एक आदमी तहसीलदार या पटवारी के दफ्तर जाता है तो उसे बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। कई बार तो पैसे देने के बाद भी काम नहीं होते। अब पहली बार रजिस्ट्रेशन का कार्य ऑनलाइन किया गया है, जिससे भ्रष्टाचार खत्म होगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग से जुड़ी गतिविधियों ने एक बार फिर राज्य के अभ्यर्थियों का ध्यान आकर्षित किया है। आयोग ने जहां एक और अपात्र उम्मीदवारों को आवेदन वापसी का अंतिम मौका दिया है, वहीं दूसरी ओर भूवैज्ञानिक परीक्षा की विचारित सूची और सहायक अभियंता परीक्षा की तारीखें घोषित की है। इसके अलावा बायोकेमिस्ट भर्ती के तहत भी वितरणा प्रक्रिया दोहराई गई है और आयोग को नया अध्यक्ष भी मिल गया है। यह सभी घोषणाएं आयोग की पारदर्शिता और समयबद्ध प्रक्रिया की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। केंद्र सरकार बोइंग ड्रीम लाइनर 7878 विमान को उड़ान भरने के से रोकने पर विचार कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बताया कि सिक्योरिटी रिव्यू के लिए विमानों को ग्राउंड किया जा सकता है। यह फैसला अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश के बाद लिया गया है। एयर इंडिया का 7878 विमान 12 जून को अहमदाबाद में क्रैश हुआ था। इसमें अब तक 265 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। इनमें से 241 मृतक विमान में सवार पैसेंजर और क्रू मेंबर्स थे। 5 मृतक उस मेडिकल हॉस्टल के हैं जहां प्लेन क्रैश हुआ था। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के पूर्व जॉइंट सेक्रेटरी सनत कौल ने मीडिया से बातचीत में कहा कि डीजीसीए डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने एयर इंडिया को कई बार लेटर लिखा था, जिसमें सिक्योरिटी, गलत तरह से चेकिंग और अन्य खामियों से जुड़ी बातें बताई गई थी। अब जब हादसा हो गया है तो एयर इंडिया पर सवाल उठता है कि वे अपने विमानों का मेंटेनेंस कैसे करते हैं। राजस्थान में राज्य सेवा से भारतीय प्रशासनिक सेवाओं में पदोन्नति की प्रक्रिया इस माह पूरी की जाएगी। इसके लिए केंद्रीय कार्मिक विभाग द्वारा अगले सप्ताह तक डीपीसी की बैठक आयोजित किए जाने की संभावना है। इस बार 19 आरएएस अधिकारियों को प्रमोशन देकर आईएएस कैडर में शामिल किया जाएगा। प्रमोशन की दौड़ में 1997 और 98 के बैच के आरएएस अधिकारी शामिल हैं। चयन एससीआर और मेरिट के आधार पर होगा। राज्य सरकार द्वारा पूर्व में 57 अधिकारियों की सूची केंद्र को भेजी गई थी, जिनमें से 19 का चयन संभावित है।
पंजाब के पठानकोट में शुक्रवार को एयरफोर्स के अपाचे हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग हुई। हेलीकॉप्टर ने पठानकोट एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। जैसे ही वह हलेड़ा गांव के पास पहुंचा तो तकनीकी खामी आ गई। इसके बाद पायलट ने उसे खेत में लैंड करवा दिया। सूचना मिलते ही सेना और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर में सवार जवान सुरक्षित है, किसी तरह के नुकसान की सूचना नहीं है। सेना ने आसपास का एरिया सील कर दिया है। लोगों को हेलीकॉप्टर के पास नहीं जाने दिया जा रहा। जोधपुर शिक्षक तबादलों से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। तबादलों को लेकर कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कोई गलत खबर छपी है। अभी ट्रांसफर का कोई सरकारी आदेश नहीं हुआ है और न ही सरकार ने ट्रांसफर से कोई रोक हटाई है। जब भी ट्रांसफर से रोक हटे अवश्य आवेदन करें। नियमानुसार ट्रांसफर अवश्य होगी। अभी तक ट्रांसफर से रोक नहीं हटी है। कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल आज जोधपुर प्रवास पर हैं, जहां सर्किट हाउस में आमजन से मुलाकात की। सर्किट हाउस में बड़ी संख्या में शिक्षक भी जोगाराम पटेल से मिलने पहुंचे। जोगाराम पटेल ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि तबादलों को लेकर काफी शिक्षक आए हैं, कोई गलत खबर छपी है। राजस्थान में भाजपा की सरकार बने करीब 1.5 साल का वक्त बीत चुका है, लेकिन मेवात विकास बोर्ड UIT को अभी तक नया चेयरमैन नहीं मिल पाया है। उधर अल्पमत के बाद यह पद भी खाली हो गया है। ऐसे में कार्यकर्ताओं को इंतजार है कि उनकी किस्मत का दरवाजा कब खुलेगा। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने बताया कि मंदिर ठिकाना गलता जी की प्रबंध व्यवस्था, विकास कार्य एवं श्रद्धालुओं के मंदिर में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए गलता तीर्थ मंदिर का सौंदर्यीकरण समय पर हो। जिला कलेक्टर डॉक्टर सोनी ने कहा कि प्रशासन का उद्देश्य गलता तीर्थ का सौंदर्यीकरण और श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाना है। उन्होंने आगामी मानसून के दौरान श्रावण मास में होने वाली कांवड़ यात्रा में किसी प्रकार का हादसा न हो, इसको ध्यान में रखते हुए 24 घंटे सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स की नियुक्ति करने के उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा विभाग अमित शर्मा को निर्देश दिए। भीलवाड़ा जिले के भीमगंज थाना इलाके के एक धर्मस्थल के संत ने 2 महिलाओं पर हनी ट्रैप में फंसाकर ब्लैकमेल करने का मामला गुरुवार 12 जून को दर्ज करवाया है। संत का कहना है कि महिलाएं मकान खरीद कर देने का दबाव बना रही है। उधर दोनों महिलाएं भी गुरुवार को भीलवाड़ा SP धर्मेंद्र सिंह से मिली और शिकायत देकर कहा कि संत ने उनसे अश्लील बातें और छेड़छाड़ की है। पुलिस दोनों मामलों में जांच कर रही है। जोधपुर संभागीय आयुक्त डॉक्टर प्रतिभा सिंह ने शुक्रवार को रामदेवरा का दौरा किया और लोक देवता बाबा रामदेव की समाधि पर पहुंचकर विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बाबा की समाधि पर पवित्र जल का आचमन भी किया। रामदेवरा पहुंचने पर सरपंच समंदर सिंह, राव भोम सिंह और पोखरण के उपखंड अधिकारी लाखाराम चौधरी ने उनका स्वागत किया। समाधि समिति सदस्य रावत सिंह तंवर, ग्रामीण जन एवं अन्य समिति सदस्य भी इस अवसर पर उपस्थित रहे। मुख्य पुजारी ने पूजा अर्चना की विधि संपन्न करवाई। राजस्थान सरकार की नगरीय विकास से जुड़ी नीतियों को दिशा देने के लिए कल 14 जून को शाम 5 बजे मुख्यमंत्री निवास पर मंत्रिमंडलीय उप समिति की एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी। बैठक की अध्यक्षता स्वयं मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा करेंगे। इस उच्च स्तरीय बैठक में राज्य के नगरीय निकायों के पुनर्गठन और पुनर्समांकन से संबंधित प्रस्तावों की समीक्षा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार अजमेर, कोटा, उदयपुर, बीकानेर, जोधपुर, भरतपुर और जयपुर संभाग से जुड़े नगरीय निकायों के पुनर्गठन संबंधी प्रस्ताव पहले भी 27 और 28 मई को हुई बैठकों में विस्तृत चर्चा के केंद्र में रहे हैं। अब इन चर्चाओं के निष्कर्षों को एक समीक्षा रिपोर्ट के रूप में मुख्यमंत्री को सौंपा जाएगा। नागौर जिले में बाल श्रम के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन उमंग के तहत पुलिस और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नाबालिग बच्चों को बाल श्रम से मुक्त करवाया है। यह कार्रवाई जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नूर मोहम्मद के निर्देश पर की गई है। इस संयुक्त कार्रवाई का नेतृत्व ASI रतन देवी ने किया। उसके बाद कांस्टेबल इंद्रजीत सिंह, महिला कांस्टेबल सुशीला, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 नागौर से नरपत राम फिदोड़ा और NGO कार्यकर्ता ममता वैष्णव ने सक्रिय भूमिका निभाई। पुलिस थाना मेड़ता सिटी की टीम भी इस कार्रवाई में शामिल रही। टीम ने होटल पर काम कर रहे 2 नाबालिग बच्चों को रेस्क्यू किया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।